अपने पति के दोस्त के साथ। हेलो दोस्तों, आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह कहानी अपने पति के दोस्त के साथ ट्रेन में वह सब किया जो हमें नहीं करनी चाहिए। और जब मैं ट्रेन से उतरी तो चल नहीं पाती थी। दोस्तों, कहानी से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम कोमल है। मेरी शादी के हुए अभी 2 महीने ही हुए हैं। मैं शादी के बाद ही बेंगलुरु आ गई थी। ऐसे मैं बिहार के रहने वाली हूँ। मेरा घर दरभंगा जिला में है। मेरे पति एक कंपनी के सुपरवाइजर थे। मैं 24 साल की बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़की हूँ। मेरा बदन काफी गदराया हुआ। अगर आपको मैं अपने बारे में बताऊं तो तुम सुनते ही पागल हो जाओगे। अगर आप मुझे एक बार ऊपर से नीचे तक देख लें तो आप जरूर मेरा दीवाना हो जाओगे। तो आज मेरा मन कर रहा है, क्यों ना मैं अपने बारे में आप लोगों को बता दूं। दोस्तों को मैं अपनी कहानी बता रही हूं। मैं अभी बेंगलुरु में रहती थी। मेरे पति बेंगलुरु में जॉब करते हैं। हम दोनों पति बेंगलुरु रहते थे। मेरे सास ससुर और माता पिता बिहार के दरभंगा जिले के एक गांव में रहते हैं। बेंगलुरु में कोई मेरे पति के नजदीक था तो वह मेरे पति का दोस्त सचिन, वह भी बिहार के रहने वाला था। मेरे ससुराल से 10 किमी दूर उसका गांव था। सचिन नौजवान बॉडी बिल्डर लड़का है। उसकी शादी इसी साल होने वाली थी। बात आज से 10 दिन पहले की है। मेरे पति को किसी काम से चीन जाना पड़ रहा था। अब वह 3 महीने के लिए चीन जा रहे थे। अभी 17 तारीख को उनकी फ्लाइट की टिकट है। अब मैं अकेली बची 3 महीने तक बेंगलुरु में अकेली रहने वाली थी कि पता चला मेरे पति के दोस्त गांव जा रहे हैं। मेरे पति बोले, क्यों ना तुम सचिन के साथ 3 महीने के लिए गांव चली जाओ। जब मैं वापस आऊंगा तो बुला लूंगा। मेरे पति सचिन के पास गए और बोले, तुम गांव जा रहे हो, एक काम करो, मेरी पत्नी कोमल यानी तुम्हारी भाभी को तुम घर छोड़ देना। अभी बेंगलुरु में अकेले क्या करेगी। यह बात मेरे माता पिता और ससुराल में सास ससुर को बता दिया तो बहुत खुश हो गए। सचिन का फर्स्ट क्लास एक टिकट था कंफर्म। लेकिन एक समस्या थी, जाए तो कैसे, मेरे लिए तत्काल में टिकट की व्यवस्था कैसे होगी। मेरे पति सचिन से बोले, ट्रेन में टीटी से मिलकर कोई सीट ले लेना। मेरे पति एक बेटी टिकट लेकर ट्रेन में बैठा दिया। सचिन के पास एक ही सीट था। हम दोनों उसी सीट पर जाकर बैठ गए। सचिन मेरा बहुत ख्याल रखता था। क्यों ना ध्यान रखें, क्योंकि मैं थी इतनी हसीन नगर सफर के समय। किसी को कोई खूबसूरत लड़की मिल जाए तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। मैं और सचिन दोनों बैठकर बातें करने लगे। टीटी आया, मैंने बात की तो वह अलग सीट देने से मना कर दिया। सचिन बोला, चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसी सीट पर बैठकर चले जाएंगे। पर कितना देर तक पैर को मोड़कर बैठ सकती थी। पैर सीधा करना ही पड़ा। हमारी रोमांटिक कहानी यहीं से शुरू हुई। हम दोनों एक ही सीट पर, हम दोनों एक दूसरे की तरफ पैर कर करके लेट गए, क्योंकि कितनी देर तक बैठकर सफर कर सकती थी। सफर बहुत लंबी थी। मेरा पैर सचिन को लगता था तो मैं सॉरी बोलती थी। लेकिन कब तक सॉरी से काम चलेगा। सफर तो 3 दिन का था। मैंने ढील दे दी। अब दोनों का पैर एक दूसरे के चेहरे को टच करने लगा, लेकिन पता नहीं चला। तब मेरी आंख लग गई और हम दोनों एक ही चादर में सो गए। जब सचिन का पैर मेरे सीने पर टच कर रहा था, मैं घूमकर सोना चाहती थी, पर मेरे दिल में शैतान जाग उठा। मुझे लगा, क्यों ना मजा लिया जाए। मुझे ऐसे भी सचिन बहुत अच्छा लगता है।
सचिन के पैर को अपने दोनों पैरों के बीच दबा ली। पर मुझे रुकावट अच्छा नहीं लगता था। मैं उठी और टॉयलेट चली गई। मैंने हाथ पैर धोए और अपना कपड़ा बदलकर टी-शर्ट और स्कर्ट पहन ली और वापस आई तो देखी सचिन बैठा था। ट्रेन चल रही थी। थुक थुक की आवाज आ रही थी। सब लोग सो रहे थे। मैंने जैसे ही सीट पर बैठी वैसे ही सचिन मेरे हाथ पकड़ लिया। मैं अपनी मदहोश निगाहों से देखने लगी। तब हम दोनों एक दूसरे में खो गए। मुझे पता ही नहीं चला। मैं बोली, सचिन मुझे भूख बहुत तेज लगी है। मेरा गला सूख रहा है। अब मुझे रहा नहीं जाएगा। इतना कहते ही सचिन चैन खोला और एक बड़ा सा केला निकालकर हाथ में रख दिया। केला इतना मोटा था कि मैंने कभी नहीं देखी। जब मैं खाने लगी तो केला मेरे मुंह में नहीं जा रहा था। लेकिन जब मैं पूरा केला खा लिया तब जाकर मुझे थोड़ी शांति मिली। मैंने सचिन से कहा, प्लीज काम तमाम कर दो और यह बात कभी भी भूल के किसी को कहना नहीं तो मेरी जिंदगी। भाभी आप चिंता ना करो, मैं किसी से नहीं कहूँगा। हम दोनों की खेल शुरू हो गया। खेल तकरीबन 15 मिनट तक चला और मैं हार गई और जोर जोर से हाफ रही थी। इतना कुछ होने के बाद हम दोनों एक साइड में सो गए। सुबह मैं जब स्टेशन पर उतरी तो चल नहीं पा रही थी। घर वाले आ गए थे स्टेशन पर लेने के लिए। मुझे ऐसे चलते हुए देख मेरी माँ बोली, बेटी क्या हो गया? माँ, पैर अकड़ गया है, इस वजह से चल नहीं पा रही हूँ। सचिन मुस्कुरा के देखा और मैं भी उसको देख के मुस्कुराई। हम दोनों को पता था कि चला क्यों नहीं जा रहा था। फिर हम दोनों अपने घर को चले गए और मैं अपने माँ पापा के साथ मायके चली गई। दोस्तों, हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना और अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और बेल आइकन बटन प्रेस कर देना ताकि हमारे आने वाली अगली कहानी आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। कहानी सुनाने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।